हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है OnePlus Nord 2T जो कि OnePlus का लेटेस्ट स्मार्टफोन है और आउट ऑफ द बॉक्स OxygenOS 12.1 के साथ आता है। इस फोन में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आपको मिलते हैं और आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 फीचर्स आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है और मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फोन में सबसे पहले आपको सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग फीचर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा जिसको आप यहाँ से काफी ज्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे। आपके पास डिफरेंट तरीके के क्लॉक्स हैं, आप एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक या फिर इवन टेक्स्ट क्लॉक यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ही एक और बहुत अच्छी ऑप्शन जो आप देख पाएंगे वो है कैनवास की। अगर आप अपनी किसी फोटो को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप करना चाहते हैं तो इस तरीके से काफी अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एओडी क्रिएट हुआ है इसको आप काफी अच्छे से यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसको आप नोटिफिकेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ब्लू लाइट वाला एनेबल है, आप इसको रेड लाइट या फिर गोल्डन लाइट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जब भी आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो किस तरीके का एनिमेशन आपको देखना है उसके यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं और आइकन्स को भी आप काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके के आइकन्स दे रखे हैं जो कि मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, मैंने इसको यहाँ पर पेबल स्टाइल में चेंज कर दिया था। अगर आप चाहें तो कस्टम सेलेक्ट करके आइकन्स को अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और सिस्टम कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाता है, जैसे क्विक सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं उनका भी आप शेप चेंज कर सकते हैं या फिर एक्सेंट कलर्स का आप ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट और डिस्प्ले साइज को चेंज करना चाहते हैं, वो सब ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो OnePlus के फोन्स में आपको मिलता है वो यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस के अंदर आपको क्विक लॉन्च का मिलेगा। इसको एनेबल करके आप फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए शॉर्टकट एनेबल कर सकते हैं। जब आप फोन को अनलॉक करते हैं तो आपको इसको टैप करके रखना है और यहाँ पर ये आइकन्स या शॉर्टकट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे और ये शॉर्टकट्स आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कोई ऐप को भी यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको OnePlus शेल्फ को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। फोन में अगर आप कहीं भी हैं, जस्ट आपको यहाँ से इस साइड से स्वाइप करना है और आप OnePlus शेल्फ को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिखती है उसी चीज को आप यहाँ पर OnePlus शेल्फ के अंदर से कस्टमाइज कर पाएंगे। वीडियोस अगर आप अपने फोन में देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको वीडियो एनहेंसमेंट मोड का दिया गया है। यहाँ पर वीडियो एनहेंसमेंट के अंदर आपको वीडियो कलर बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसके कलर्स उतने अच्छे नहीं है तो फोन एआई की मदद से वीडियो के कलर्स को ऑटोमेटिकली एनहेंस कर देता है, तो ये ऑप्शन आप जरूर से एनेबल रख सकते हैं। ऐप लॉक का फीचर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर आपको ऐप लॉक और हाइड एप्स जैसे फीचर मिल जाते हैं। जस्ट आप इसको सेटअप कर दीजिए, उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस को आप लॉक या हाइड करना चाहते हैं वो इसकी मदद से कर पाएंगे। और यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे आपको प्राइवेट सेव का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप अपनी फाइल्स को हाइड करना चाहते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स या किसी और दूसरी फाइल को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप प्राइवेट सेव की मदद से कर पाएंगे। वन हैंडेड यूसेज को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जेस्चर आपको दिया गया है। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप मोड के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो ये जो ऊपर के आइकन्स हैं इनको टैप करना एक हाथ से काफी आसान हो जाता है। आपको जस्ट स्क्रीन के एज से इस तरीके से स्वाइप करना है, सारे आइकन्स नीचे आ जाएंगे। जिसको भी आपको यूज करना है उसके ऊपर आप इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वन हैंडेड यूसेज को और आसान बनाने के लिए आपको नया वन हैंडेड मोड भी दिया गया है। सेटिंग्स में सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, इसको यहां से एनेबल कर दीजिए। उसके बाद नीचे इस तरीके से अगर आप स्वाइप करते हैं तो पूरी स्क्रीन आपकी नीचे चली जाती है, जो कि एंड्रॉइड 12 वाला वन हैंडेड मोड है या फिर आप इसको iOS जैसा वन हैंडेड मोड बोल सकते हैं। और बेसिकली एक हाथ से अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं, ऊपर कुछ टैप अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी मदद से काफी आसान हो जाता है। अब बाय डिफॉल्ट आपको इस फोन में नेविगेशन जेस्चर्स तो एनेबल करके दिए गए हैं, लेकिन अगर आप बैक जेस्चर की मदद से एप्स के बीच में स्विच करना चाहते हैं वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है। सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप सिस्टम नेविगेशन के अंदर जाएंगे तो यहां पर वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्विच टू प्रीवियस ऐप को एनेबल कर दीजिए। उसके बाद अगर आप बैक के आइकन को टैप करके रखते हैं तो आप प्रीवियस ऐप के अंदर इस तरीके से आसानी से स्विच कर सकते हैं। वाईफाई टेथरिंग मतलब कि वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का फीचर भी दिया गया है। वाईफाई को एनेबल रखते हुए अगर आप हॉटस्पॉट को एनेबल करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता या फिर अपने फोन को वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज करना चाहते हैं, उन दोनों केसेस में काफी यूजफुल ऑप्शन है। दोस्तों,
वैसे तो ये फोन एक 5G स्मार्टफोन है, लेकिन इस फोन में 4G की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी दी गई है। आपको 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है। अप टू 4 बैंड्स तक का सपोर्ट मैंने एक टाइम पर इस फोन में नोटिस किया है। डबल टैप टू लॉक और अनलॉक के फीचर्स भी आप इस फोन में यूज कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप मोर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू वेकअप के फीचर्स मिल जाएंगे। इनको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद फोन के ऊपर डबल टैप करके इस तरीके से आप फोन को वेकअप और लॉक कर पाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट आपको फोन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया गया है। आप सिस्टम साउंड्स और माइक्रोफोन साउंड्स दोनों एक साथ इसमें कैप्चर कर सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो आप मैक्सिमम फुल HD 16 Mbps में रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रेम रेट आप मैक्सिमम 30 FPS तक यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर और बेटर हो सकता था। उसी के साथ OnePlus का जो Zen मोड है, जिसको आप फोकस मोड भी बोल सकते हैं, उसका ऑप्शन भी डायरेक्टली आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए फोन आपको डिस्टर्ब ना करे या फिर आप थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं और कोई भी सेलेक्ट करके आप कुछ टाइम के लिए इस Zen मोड को एनेबल कर सकते हैं। इस फोन में वाईफाई और मोबाइल डाटा को भी आप एक साथ यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में वाईफाई के अंदर वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो यहाँ पर आप लिस्ट देख पाएंगे कि किस किस ऐप में इस फीचर का सपोर्ट आपको मिलेगा। सेटिंग्स में ब्लूटूथ के अंदर भी एक यूजफुल ऑप्शन आपको मिलता है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अगर आप एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम सिंक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो इसको एनेबल रखिए। इसकी मदद से ब्लूटूथ डिवाइस और आपके फोन का ऑडियो सिंक में रहेगा और जब भी आप यहां से वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आपके ब्लूटूथ डिवाइस की वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। इस फोन में डार्क मोड भी काफी अच्छी क्वालिटी का आपको दिया गया है। सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर अगर आप डार्क मोड को एनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क मोड सेटिंग्स मिल जाती हैं। बेसिकली बैकग्राउंड को कितना ज्यादा डार्क आपको करना है, उसकी इंटेंसिटी को आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ किस किस चीज के ऊपर आपको अप्लाई करना है, वॉलपेपर के ऊपर, आइकन्स के ऊपर या फिर अडेप्टिव कंट्रास्ट की तरह आपको इसको अप्लाई करना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहां से कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब इस फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिलता है और बाय डिफॉल्ट 90 ही एनेबल करके दिया जाता है। अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो आप 60 के ऊपर भी इसको स्विच करना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 90 के ऊपर ही सेलेक्टेड रखिए। इस फोन की जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की है और उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहां पर आपको हैप्टिक एंड टोन का ऑप्शन मिलता है और यहां से आप इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं या फिर इवन इसकी इंटेंसिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में ही आपको डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप साउंड को थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्रीसेट्स दिए गए हैं। हालांकि यहां पर इक्वलाइजर का सपोर्ट आपको नहीं दिया गया। बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार भी काफी बेसिक आपको मिलता है। बैटरी परसेंटेज और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड जैसी चीजें आप नहीं देख पाते, लेकिन इसको आप एनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में नोटिफिकेशन के अंदर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आप इवन बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप ये सर्कुलर वाला भी एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड को आप यहां से एनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड का दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐप आपकी कौन कौन सी परमिशन यूज कर रही है तो यहां से आप आसानी से उसको देख सकते हैं। मान लीजिए मैं देखता हूं कि कैमरा ऐप को किस किस ने यूज किया, तो यहां पर कैमरा को कैमरा और बिटमोजी ऐप ने यूज किया है। अगर मुझे यहां पर कोई ऐसी ऐप दिखती है जिसको मैं वो परमिशन नहीं देना चाहता तो यहां से ही मैं उस परमिशन को हटा भी सकता हूं। एक ऐसा फीचर जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं वो है हाई परफॉर्मेंस मोड। सेटिंग्स में बैटरी के अंदर एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको ये मोड देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप कोई हैवी काम फोन के ऊपर करना चाहते हैं, बहुत कोई हैवी गेम खेल रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो ये हाई परफॉर्मेंस मोड आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। डुअल एप्स या फिर ऐप क्लोनर का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने कोई भी सोशल मीडिया की ऐप इंस्टॉल नहीं की है, लेकिन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप के 2 अकाउंट अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो इस ऐप क्लोनर की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप के 2 अकाउंट अपने फोन में आप यूज कर पाएंगे। सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक मोड दिया गया है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी यूजफुल है। आप अपना वर्क मोड सेटअप कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। उसके हिसाब से आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्स आपको वर्क टाइम पे यूज करनी है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आप अपना लाइफ मोड भी सेटअप कर सकते हैं जिसकी मदद से जब आप लाइफ मोड में हैं, मतलब काम नहीं कर रहे, तब आपको आपकी काम की एप्लीकेशंस
की फालतू नोटिफिकेशंस ना आए और आप अपना टाइम आसानी से एंजॉय कर पाएं। जेस्चर शॉर्टकट्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन के अंदर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जब आपका स्क्रीन बंद है तो स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ करके आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इवन कोई ऐप को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप काफी सारे जेस्चर्स मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ जेस्चर एंड मोशन में आपको काफी सारे मोशन जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि रेस टू वेकअप आप करना चाहते हैं, लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल्स आप यूज कर सकते हैं या फिर इवन फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। रैम एक्सपेंशन का फीचर भी आपको इस फोन में दिया गया है। सेटिंग्स में अबाउट डिवाइस के अंदर अगर आप रैम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कितना ज्यादा रैम आपको एक्सपेंड करना है। बाय डिफॉल्ट 3GB सेलेक्टेड है, आप मैक्सिमम 8GB वाले रैम वेरिएंट में 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स का सपोर्ट भी आपको इस फोन में मिलता है। अगर आप कोई भी नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर स्क्रोल का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर टैप कीजिए, फोन ऑटोमेटिकली स्क्रोल करेगा। जितना स्क्रोल आपको करना है उतना करने के बाद डन के ऊपर टैप कर दीजिए और आप एक लॉन्ग स्क्रीन को एक ही स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो कोई गेमिंग मोड का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको यहाँ पर गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक तरीके का गेमिंग मोड ही है। अगर आप कोई भी गेम ओपन करते हैं तो इस तरीके का गेमिंग असिस्टेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली काफी सारे मोड्स एनेबल कर सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मोड या फिर गेम फोकस मोड। उसी के साथ अगर आप चाहें तो सिस्टम स्टैट्स जैसे कि FPS आप लाइव देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इवन वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। चलिए कैमरा के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस फोन में आप बुके वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि वीडियोस के अंदर भी आप बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट एनेबल कर सकते हैं। यहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहां से आप कंट्रोल कर पाएंगे कि कितना ज्यादा डेप्थ इफेक्ट आपको वीडियोस के अंदर एनेबल करना है। और ये बुके वीडियोस का सपोर्ट आपको फ्रंट और रियर दोनों कैमरास के अंदर दिया गया है। मोर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ यूज करके वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आप रियर में यूज नहीं कर सकते हैं। मोर के अंदर ही आपको फिल्म मोड या फिर मूवी मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप सिनेमैटिक मोड में वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं, मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगता है और इसके अंदर अगर आप वीडियोस कैप्चर करते हैं तो काफी सिनेमैटिक लुक वीडियो में आती है। स्लो मोशन वीडियोस का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ रियर कैमरा से आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। मैक्सिमम 960 FPS तक का ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पर अगर आप टैप करते हैं तो आप मोशन डिटेक्शन भी ऑन कर सकते हैं। उसी के साथ प्रो मोड की अगर आप बात करें तो वो भी आपको मिल जाता है। सेटिंग्स प्रो मोड के अंदर काफी सारी दी गई हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल कैमरा के लिए आप यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए, फ्रंट कैमरा के लिए आप यूज नहीं कर सकते, इवन वीडियोस के लिए भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसके अंदर भी आप कुछ फिल्टर्स वगैरह यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में यही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।